नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास सबसे पवित्र माना जाता है और आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। मान्यता ये है कि इस दिन जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास आज से शुरू हो रहा है। भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में व्रत तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है और इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योति परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387 01207153 लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। लगातार हम आपको ये नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। तो पंडित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज से जो है पवित्र कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस दिन क्या खास होता है, इस दिन का महत्व क्या है पंडित जी? देखिए, कार्तिक मास का जो महीना है ये भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक महीना होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली का पर्व हमने मनाया, पंचदीप उत्सव पर्व के रूप में मनाया। अब आपको बताएं कि कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का जो है प्रारंभ हो चुका है। अब इसमें आप देखिए कि इस महीने में भगवान विष्णु का महीना है और लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। इस महीने में धन धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग होते हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और तुलसी का विवाह कराना सर्वोत्तम माना गया है। विशेष तौर पर इस महीने में दान पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। कार्तिक मास का महीना यानी 29 अक्टूबर से शुरू हुआ और 27 नवंबर तक रहने वाला है। इस मास का महत्व की बात करें तो भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने को स्नान दान दीप करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुबह जल्दी उठ करके तारों की छांव में स्नान करने का महत्व बताया है। जैसा आपने बोला कि देवउठनी एकादशी भी इसी में आती है जी। और कार्तिक मास का जो महीना है विशेष रूप से आप ये मान के चलिए दान पुण्य कई गुना अधिक हो जाते हैं। दीपदान का बड़ा महत्व है इसमें। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख जो है दीपदान करना बताया है। इस महीने में नदी पोखर तालाब घर के कोने में दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि दीपदान के लिए सबसे अक्षय फल देने वाला यह महीना होता है। जमीन पर सोना और कार्तिक मास पर भूमि पर सोना बहुत अच्छा माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। इसमें तेल लगाना वर्जित है। इस महीने में कार्तिक महीने में केवल एक बार चतुर्दशी के दिन शरीर में तेल लगाना चाहिए। और विशेष रूप से आप देखिए उड़द मूंग मोगर चना मटर राई खाने का भी इसमें मना किया है। कार्तिक मास में लक्ष्मी की कृपा से दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक मास में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय के लिए ये महीना जाना जाता है और सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में स्नान कर भगवान विष्णु और श्री हरि मां लक्ष्मी जी को संयुक्त रूप से प्रसन्न करने के लिए हम पूजन अर्चन करते हैं। तो इसलिए
ये कार्तिक का महीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि क्यों ज़रूरी है ये दिन, और इस दिन आपने बताया कि सुबह उठकर सूर्यदेव की पूजा करना, स्नान करके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी समस्या बताइए। आराम से बोलिए। जी जी, मैं बिहार से बोल रही हूँ। आपका नाम बताइए, जी, आपका जन्म जन्म जी दिनांक और पूजा। सन। जी, मेरा नाम पूजा है और 22 जनवरी 2002 का जन्म है। मंगलवार दिन सुबह 7:30 बजे के बीच। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब होगी, और मेरे घर में बहुत परेशानी आती है, तो वो सब कब मतलब टलेगा, और मेरे घर में की परेशानी कब खत्म होगी, और मेरी जॉब कब होगी। देखिए बेटी, आपका बहुत स्वागत है भागफल कार्यक्रम में। बिहार से आप बोल रही हैं। आपने मकर लग्न में जन्म लिया है। सूर्य की महादशा वर्तमान में चल रही है। मंगल का अंतर चल रहा है और मंगल आपका पराक्रम भाव में बैठा है। मंगल पराक्रम भाव में मीन राशि मित्र राशि होती है मंगल की। अब इसमें बैठना आपको बहुत मजबूत और सर्वाधिक विकास की ओर ले जाता है। राहु आपका उच्च का छठे भाव में बृहस्पति के साथ यानी गुरु चांडाल योग बना के बैठा हुआ है। वहीं महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आपकी जन्म पत्री में। आपकी जन्म पत्री बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग है। आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होना है 2025 में। आपकी शादी भी बहुत ठाट बाट से, हर्षोल्लास से, बहुत शीघ्र, जब आप 26 साल के होंगे तो होगी। आप प्रतिदिन भगवान शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाना शुरू करिए। प्रतिदिन दीपक यदि आप जलाते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो समाधान पंडित जी ने बताया है आपको, वो आपको बहुत ही फलदायी होगा और आपके काम आएगा। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करनी चाहिए, और साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व माना गया है। तो पंडित जी, दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि उस दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए जिससे उन्हें उसका फल मिल सके, और इस दिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दान पुण्य के कार्य इस पवित्र महीने में दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने गए हैं। कार्तिक मास में कपड़ा, भोजन, तिल का दान जरूरतमंदों, गरीबों को कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और आप देखिए कि अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान खास तौर पर आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है वो सूर्य है। अपने नीचे की राशि तुला राशि में गमन करता है, जिसकी वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान जलाना, दीप दान करना, जब तप दान स्नेह बेहद शुभ माने गए हैं। और दीपदान कैसे करें? तो किसी भी पवित्र स्थान पर दीपदान करने के लिए सबसे पहले तन और मन से पवित्र होना बहुत जरूरी माना गया है। इसके बाद मिट्टी के दिए शुद्ध घी तेल डाल करके उसे उस स्थान पर जला करके रखे और ये दीपदान कहलाता है। अब दीपदान कब करें, कब करना ठीक है, सभी आप लोगों से जो बताना चाहते हैं कि स्नान आदि करने के बाद करें। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान करें। दीपावली के दिन या पूर्णमासी के दिन, अब दीपावली जो गई, आप पूर्णमासी के दिन दीपदान करें। दुर्गम स्थान भूमि पर दीपदान करें तो ऐसा आदमी नरक में जाने से बचता है। कपड़े का दान करना बहुत अच्छा है। भोजन का दान करें, अन्न का दान करें, तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। जी।
बिल्कुल। तो इसी दिन जैसा कि पंडित जी आप बता रहे हैं कि दीप दान करने का बहुत खास महत्व माना जाता है, और तन और मन दोनों से अगर आप साफ हैं, दोनों से आप साफ करके पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल इस दिन आपको जरूर मिलता है। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो हेलो जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो 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 आराम से बोलिए, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है, बोलिए। 21 नवंबर 1992 जी। शनिवार शाम को 6 बजे बच्ची का जन्म हुआ है। शादी में विलम्ब हो रहा है, कब तक होगी? देखिए, आपको बहुत स्वागत है, लेकिन शादी की बात जो बच्चे की करें, ये 2024 में जाकर के बैठेगा। और इसमें आप प्रतिदिन इनसे एक चांदी के गिलास में या फिर स्टील के गिलास में 250 ग्राम कच्चा दूध लेकर के उसमें काले तिल और बूरा मिश्रण करके संध्या के समय गोधूली बेला में पीपल पर 47 दिन चढ़ाने के लिए कहें। अवश्य इनको लाभ होगा और शादी शीघ्र संभव होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको बताया है वो आपके बहुत काम आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शादी भी जल्दी हो जाए। पंडित जी, आप बता रहे थे कि दीपदान का बहुत महत्व होता है इस दिन, तो किस तरीके से और क्या खास चीज़ें इस दिन करनी चाहिए? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जाग जाते हैं, तो क्या योग निद्रा से जाग कर जब कोई व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है तो उनको कितना फल इस पूजा से मिलता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। कार्तिक पूर्णमासी जो आ रही है, उस पर आप घर में 365 बत्तियों वाला तेल के दीपक शिव मंदिर में जलाना चाहिए। इसके अलावा पूरे महीने हर दिन कार्तिक पुराण का पाठ करना चाहिए और सूर्य अस्त तक उपासना रखना चाहिए। उपवास का मतलब होता है व्रत रखना चाहिए। कार्तिक माह में कितने बजे स्नान करें, तो आपको बता दें कि कार्तिक माह में सूर्य उदय से पहले उठ करके पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और को कितनी बार नहाना चाहिए? कई डॉक्टरों का कहना है ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना नहाना ठीक है, लेकिन नहाना रोज तो चाहिए। पर इसके अलावा यदि आप व्रत रखते हैं, कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं और आप कहीं अपवित्र की स्थिति में होते हैं, तो जरूर स्नान करना चाहिए, कपड़े शुद्ध बदलने चाहिए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में विशेष रूप से शास्त्रों में 3 मासों में से कार्तिक स्नान दान यम नियम का अत्यधिक महत्व बताया गया है। और गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है गंगा जल बाल्टी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। ये विशेष जो है ध्यान रखने की बात है। जी। तो पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या इस दिन का महत्व है और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। अब जरा राशियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दर्शक बेसब्री से अपनी राशि का इंतजार कर रहे होंगे। पंडित जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा है और ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिन कैसा रहेगा इस जानने की उत्साह रहती है जी। तो आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके ऑफिस के किसी काम के लिए आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सफलता देने वाली रहेगी। आज आप पूरे दिन खुश मिजाज रहने वाले हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे। आप किसी ट्रेडिशनल वस्तु की खरीदारी करने का मन आज बनाएंगे। बच्चे किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेंगे जिसमें उनको पुरस्कृत किया जा सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने वाली हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन
बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। साथ ही आप परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपको काफी खुशी महसूस होगी। बच्चों को आज सरप्राइज मिलेगा। कुछ लोग आपके किसी काम में मदद के लिए आगे आएंगे। आज पैसों को लेकर आपकी समस्या समाप्त होने वाली है। किसी काम को नए सिरे से शुरू करने पर विचार आज बना सकते हैं। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। किसी जरूरी चीज को खरीदने में आपके पैसे आज लगेंगे, मगर बहुत लाभ देने वाला रहने वाला है। वहीं आज माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आशीर्वाद मदद करेगा। आज आपको अपने कार्यों में पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहने वाला है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। वकालत कर रहे विद्यार्थियों को आज किसी अनुभवी वकील का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकलने में आज आप सफल रहेंगे। कोई करीबी आपको अच्छी खुशखबरी दे सकता है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। आज पहले किए गए निवेश का लाभ प्राप्त होगा। आज आपके कार्यों की तारीफ होनी है। समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। स्पोर्ट से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग लेंगे। छात्र करियर से संबंधित अपने सीनियर से सलाह जरूर लें। आज घर में नन्हे मेहमान के आने के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। ऑफिस में आपको कोई ऐसा काम मिल जाएगा जिसमें आपको दिलचस्पी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ ही इनकम बढ़ने के चांस नजर आ रहे हैं। छात्र अपने कुछ विषयों को लेकर अधिक रुचि दिखाएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन जीवन में नई नई खुशियां लेके आ रहा है। आज आपका जीवन साथी आपको कोई बड़ी खुशखबरी दे रहा है, जिससे परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। आज आपको रिश्तों और काम के बीच तालमेल बनाकर चलना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्य समय से पूरा कर लेंगे। आज आपका सकारात्मक विचार आपकी उलझनों को दूर कर रहा है। घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन जीवन में नया आयाम स्थापित कर रहा है। व्यापार में किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकता है। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आज कोई बड़ा फैसला आप लेंगे। वही नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस के काम से अचानक दूसरे शहर आज जाना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो समय से पूरा
हो रहा है। आज आपको पहले से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज आप मन ही मन किसी बात को लेकर खुश रहेंगे। आज काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह जरूर लेंगे। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पैसे से जुड़ी समस्या आज समाप्त हो जाएगी। आज किस्मत का सहयोग मिलने से आपके काम समय से पूरे होते नजर आ रहे हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका कोई नजदीकी मित्र आपसे मिलने आएगा। आप उनसे अपनी कोई निजी समस्या शेयर कर सकते हैं। आज आपको परिवार की उलझनों को सुलझाने में किसी खास रिश्तेदार की मदद मिलेगी। छात्रों को पढ़ाई में आ रही सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। आपको नतीजों की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्गों की सलाह से किए गए कार्य लाभ जरूर दे रहे हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो पंडित जी आज आपने इतनी अच्छी चर्चा आज हमने की क्योंकि कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है और किस तरीके से इस दिन का खास महत्व है ये भी लोगों को बताया और 12 राशिफल भी हमने दर्शकों को बताया जिसका बेसब्री से उनको इंतजार था। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को आज का हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा।